देशवासी आज आजादी के जश्न में डूबे हुए हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। संबोधन से पहले उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया। मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 11वीं बार भाषण दिया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लगभग 97 मिनट तक भाषण दिया। आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री का यह सबसे लंबा भाषण है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी रखी है। वाहनों की जांच भी की जा रही है। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बिना पाकिस्तान का नाम लिए उसे चेतावनी दे दी। पीएम ने कहा कि यही वो देश है जहां जब आतंकवादी हमले करके चले जाते थे, जब सेना एयर स्ट्राइक करती है तो युवाओं का सीना गर्व से भर जाता है। इसलिए आज देश के 140 करोड़ नागरिक गर्व से भर गए हैं। जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे, जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। साथियों, इन सारी बातों के लिए एक सुविचारित प्रयास हुआ है। रिफॉर्म की परंपरा को सामर्थ्य दिया गया है। नक्कर तरीकों के, नक्कर लक्ष्य को लेकर के, और जब राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो, जब सरकारी मशीनरी उसको लागू करने के लिए समर्पण भाव से जुट जाती है, और जब देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। तो आगे बढ़ेंगे। जो आपको बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से प्राकृतिक आपदा से लेकर रिफॉर्म्स और गवर्नेंस मॉडल तक कई विषयों पर बोले। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, देश का नुकसान हुआ है। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हुए कहा कि देश संकट की इस घड़ी में साथ खड़ा है। देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है।